फिर से आप लोगों का गर्दा क्लास में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे इसमें क्लास 11 का एक्सरसाइज 3.2 एक्सरसाइज 3.2 इसके कुछ प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। एक्सरसाइज 3.2 यह चैप्टर हम लोग का ट्रिगोनोमेट्री में चल रहा है। यह चैप्टर शुरू करने के पहले मैं आप लोगों को इससे संबंधित कुछ बातों को बताना चाहता हूँ, क्योंकि जब तक उन बातों को आप लोग समझेंगे नहीं, क्लियर नहीं करेंगे, तब तक ये चैप्टर आप लोगों की समझ में आएगा नहीं। तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि कोई भी समतल होता है, उस समतल पर हम लोग दो अक्ष दिखाते हैं, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश। यह क्या होता है? मूल बिंदु होता है। अब इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। आप लोग ये पढ़ चुके हैं, पिछले वीडियो में आप लोग देखे भी होंगे। अब होता क्या है ट्रिगोनोमेट्री में कि सबसे पहले कौन सा, यानी कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन? एक होता है साइन, और चूंकि जिस एंगल के बारे में हम नहीं जानते उसको हम लोग थीटा बोलते हैं, तो एक होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कोस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा, चौथा होता है कॉट थीटा, पांचवा होता है सेक थीटा, और छठा होता है कोसेक थीटा। अब साइन थीटा क्या है? किसको साइन थीटा बोलते हैं? साइन थीटा वह है जो किसी समकोण त्रिभुज में लंब और कर्ण के अनुपात को व्यक्त करता है। यह एक त्रिकोणमितीय अनुपात है। कोस थीटा क्या है? तो कोस थीटा वह है जो किसी समकोण त्रिभुज में आधार और कर्ण के अनुपात को व्यक्त करता है। टेन थीटा क्या है? तो टेन थीटा वह है जो किसी समकोण त्रिभुज में लंब और आधार के अनुपात को व्यक्त करता है। और ठीक वैसे ही टेन का उल्टा कोट, कोस का उल्टा सेक, और साइन का उल्टा कोसेक, ये उल्टा होता है। यानी कि साइन जिस अनुपात को व्यक्त करेगा, बिल्कुल उसका उल्टा कोसेक उस अनुपात को व्यक्त करेगा। अब इस चारों क्वाड्रेंट में इन 6 अनुपात में कौन किस में प्लस होगा, कौन किस में माइनस होगा, ये हमको देखना है इस चैप्टर में, और इसी पे आधारित इस चैप्टर का प्रश्न है। तो इसके लिए एक ट्रिक है, ऑल सिल्वर टी कप, ऑल सिल्वर टी कप। ऑल का मतलब सभी, यानी कि इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये 6 के 6 पॉजिटिव होते हैं, प्लस होते हैं। किसी का भी हम लोग मान निकालेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सबका मान प्लस में होगा। समझ गए? सेकेंड क्वाड्रेंट जो होता है, इसमें साइन और साइन का उल्टा क्या होता है? साइन थीटा और साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा। 2 प्लस होता है, 2 ही इसमें प्लस होता है, बाकी 4 जो होते हैं वह इसमें माइनस होते हैं। यानी कि इस साइन और इस कोसेक को छोड़ के बाकी जो ये 4 हैं, ये चारों के चारों इसमें माइनस होंगे। यह कन्फर्म है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में यह होता है टेन और कॉट, यानी कि इसमें टेन और कॉट का मान प्लस में होगा, पॉजिटिव होगा। तो टेन और कॉट को अगर छोड़ देंगे तो क्या बचेगा? तो हमारा बच जाएगा कौन सा? साइन थीटा और कोसेक थीटा, कोस थीटा और सेक थीटा। तो यानी कि इन चारों का मान थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव में होता है, माइनस में होता है। किसी का भी मान निकालेंगे चारों में से, चारों का मान माइनस में ही होगा। अब हमारा बच गया चौथा। कप को हम लोग संकेत करते हैं कोस, और इसका उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। यानी कि चौथे क्वाड्रेंट में कोस थीटा और सेक थीटा 2 ही पॉजिटिव होता है, बाकी इसके अलावा, यानी कि इसके अलावा 4 बाकी बचेंगे। 6 अनुपात होते हैं, तो इसके अलावा जो 4 होते हैं, यानी कि साइन थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और कोसेक थीटा, ये चारों के चारों इसमें माइनस होते हैं। तो आपको याद रखना है सिर्फ प्लस, पॉजिटिव वाला अगर याद रहेगा तो ऑटोमेटिक उसको छोड़ करके जो बाकी 4 बचेंगे वह माइनस हो जाएगा। इन तीनों में आपको 2-2 याद रखना है, बाकी 4 समझिए कि 2 पॉजिटिव है तो बाकी जो उसके 4 है वह नेगेटिव है।
अब यह आप लोग समझ चुके हैं। अब इसके बाद देखिए आपको चैप्टर कैसे बनाने आएगा। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 इसमें जो पहला क्वेश्चन है वह कह रहा है कि cos x बराबर -1/2। cos x बराबर -1/2। x तीसरे चतुर्थांश में स्थित है यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में है, और ऊपर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित फलनों में से 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए यह जो है यह तीसरे थर्ड क्वाड्रेंट में है, cos x का मान दिया हुआ है, तो हमको किसका निकालना है? बाकी 5 का, क्योंकि इसमें 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। तो यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। अब चूंकि हम लोग को इस माइनस से या प्लस से मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में cos थीटा क्या होता है? हमेशा माइनस ही होता है। देखिए यहाँ पे जब tan cot प्लस है तो cos क्या है? माइनस है, तो ये माइनस ही होता है। तो हमको इस माइनस या प्लस से मतलब नहीं है। अब हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। होता है कि नहीं होता है? होता है आधार बटा कर्ण, यानी कि आधार का मान 1 होगा और कर्ण का मान 2 होगा। यहाँ लिखेंगे आधार बराबर 1 और कर्ण बराबर 2। तो इसमें क्या नहीं है? लंब नहीं है। किसी भी समकोण त्रिभुज में लंब, आधार और कर्ण 3 चीज़ें होती हैं, तो इसमें 2 चीज़ें हैं, तो लंब नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे लंब का मान। तो हम लोग जानते हैं कि लंब बराबर क्या होता है? रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अगर यहाँ आधार का निकालना होता तो आधार बराबर क्या होता है? रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यानी कि सिर्फ इसको चेंज कर देंगे। यहाँ चेंज होगा तो यह चेंज हो जाएगा। अब यहाँ मान रखेंगे तो यह 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 माइनस 1 कितना हो गया? रूट 3। अब यह हमारा मान आ गया। अब बाकी 5 का मान निकालना है, तो हम लोग शुरू करेंगे साइन से। सबसे पहले लिखेंगे साइन एक्स, साइन थीटा। तो साइन एक्स बराबर क्या होगा? हम लोग जानते हैं कि लंब बटा कर्ण होता है। साइन एक्स बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है? रूट 3 है, और इसमें कर्ण कितना है? कर्ण हमारा है 2। अब चूंकि यह थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? सिर्फ tan और cot 2 ही प्लस होता है, बाकी सारे माइनस। तो यह क्या होगा? प्लस होगा कि माइनस? तो यह भी होगा माइनस। साइन के बाद cos दिया हुआ है, तो हम क्या निकालेंगे? tan निकालेंगे। तो लिखेंगे tan x। tan x बराबर क्या होता है? tan x बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब का मान कितना है? रूट 3, और आधार का मान कितना है? 1 है, तो रूट 3 बटा 1 यानी कि रूट 3। अब tan थीटा इसमें क्या है? प्लस में होता है कि माइनस में? प्लस में होता है, तो ये ऑलरेडी प्लस में है, इसको छोड़ देंगे। फिर लिखेंगे cot x। cot x बराबर क्या होता है? cot x बराबर होता है आधार बटा लंब। आधार का मान कितना है? 1 है, और लंब का मान कितना है? रूट 3, तो 1 बटा रूट 3। कोट भी इसमें प्लस होता है, तो यहाँ प्लस। अब इसके बाद क्या है? इसके बाद सेक x। तो लिखेंगे सेक x। सेक x, सेक थीटा बराबर क्या होता है? तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार। अब कर्ण कितना है? तो कर्ण है ये 2। आधार कितना है? आधार है हमारा 1, तो 2 बटा 1 बराबर 2। अब देखेंगे चूंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, ये सब में देखना है। जितना भी मान हम लोग पांचों निकालेंगे, पांचों के पांचों मान में हमको देखना है कि यह प्लस में होगा कि माइनस में होगा। तो चूंकि सेक एक्स, अब सेक थीटा इसमें क्या होता है? प्लस में होता है कि माइनस में? तो चूंकि 2 ही प्लस होता है, तो बाकी सारे माइनस में होंगे, तो यह भी होगा माइनस। सेक के बाद क्या है? कोसेक है, तो फिर लिखेंगे कोसेक एक्स। कोसेक एक्स बराबर क्या होगा? तो कोसेक एक्स बराबर होता है कर्ण बटा लंब। कर्ण का मान कितना है? 2 है, और लंब का मान कितना है? रूट 3। अब देख लेंगे कि इसमें कोसेक प्लस में होता है कि माइनस में? तो किस में होता है? माइनस में होता है, तो यहाँ माइनस लगा देंगे। अब देखिए यहाँ 1 2 3 4 5, पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकल गया कि नहीं? निकल गया। तो इसी प्रकार इसमें जो भी क्वेश्चन है बाकी के सबको हम ऐसे ही बनाएंगे। हम उसका मान निकाल लेंगे। पहले तो देखेंगे अनुपात क्या है लंब, आधार और कर्ण में। तो 2 चीज़ दिया होगा, तीसरा निकालेंगे, और तीसरा निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि तीसरा निकालने के बाद पांचों बाकी अनुपात निकालना हम लोग शुरू करेंगे, और देख लेंगे कि किस क्वाड्रेंट में दिया हुआ है। जिसमें दिया होगा उसमें देखना है कि पांचों क्वाड्रेंट का मान निकालते जाएंगे और देखते जाएंगे कि उसमें प्लस में होता है कि माइनस में होता है। अगर प्लस में होता है तो ठीक है, माइनस में होता है तो माइनस लगा देंगे।
मिलते हैं अगले क्लास में।